हाँ, कंटेंट में सबसे पहली जो स्लाइड होनी चाहिए ना, मतलब कंटेंट के बाद वो होगी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग के यूजेस, डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं। ये तो आप जनरल नॉलेज से भी आप सोच सकते हैं कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग किसी को बता रहा हूँ तो सबसे पहले वेबसाइट कॉन्सेप्ट से मैं नहीं शुरू करूंगा, थोड़ा बहुत तो वो दूंगा। चलो अगर उसमें नहीं है, मेरे मेरे जो डॉक शेयर कर रखा है, तो ये तो बेसिक सी चीज है ना। अब उसके बाद ट्रेडिशनल मार्केटिंग, व्हाट इज ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, विच वन इज बेटर, क्यों है बेटर, ये थोड़ा बहुत खुद सर्च करो, गूगल पे दो चार पन्ने पलटो, मिल जाएंगी बहुत सारी चीजें। ये सब मैंने बताया भी था आपको, मैंने शायद, है ना। हाँ, ठीक, हो गया। रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत लंबी चीज तो बात। देखो, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिट्स, और डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल्स, ये सब तो आप डाल ही देंगे। फिर उसके बाद आ जाएंगे आप वेबसाइट कॉन्सेप्ट्स में। इसको वेबसाइट कॉन्सेप्ट हो गया, वर्ड व्हाट इज वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, एसईओ, सारे ना यहीं पर ही लिख दो। सिर्फ मोटे मोटे यहाँ पर हेडर मत डालो, इंटरफेस होता ही उसी लिए, और आगे ये भी लिखो कि किस पेज पे क्या चीज है। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब तो आओ थर्ड पे जाओ। हाँ, वेबसाइट कॉन्सेप्ट। अब आपने यहाँ पर तो फोटो लगाई है वेबसाइट की, और ये जो एनिमेशन है ना, ये किसी काम का नहीं है। हाँ, और बहुत ज्यादा ही ना खाली खाली लग रही है। बस एक फोटो लगी है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। आपने मेरे ख्याल में वही कॉपी पेस्ट करा है क्या, मेरा वाला कंटेंट जो मैंने शीट पे लिखा हुआ था। अच्छा, वेबसाइट कॉन्सेप्ट, वेब डेवलपमेंट, अच्छा हाँ ठीक है, डिफरेंट है, दैट रन्स ऑनलाइन ब्राउजर। ओके। अब जैसे गोडैडी है, बिग रॉक है, छोटा छोटा, इन लोगों के भी लोगो वगैरह लगा दो ना, क्या जाता है ना। अब वेबसाइट का आपने ये लगाया है, एक बार मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंटेशन बनाई थी, और इस बात को हो गए करीब 6-7 साल हो गए, ज्यादा ही हो गए होंगे करीब। ठीक है, उसमें मैंने क्या करा था, अब मैं वैसे वेबसाइट वाले पे आया था ना, तो मैंने पहली बात तो व्हाट इज वेबसाइट करके लिखा था, वेबसाइट को एक्सप्लेन करा था। और फिर उसके बाद अगली साइड में ना मैंने टाइप्स ऑफ वेबसाइट लिखा था, हर वेबसाइट की मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था। ई कॉमर्स वेबसाइट, उसी ई कॉमर्स लिखा हुआ है, ई कॉमर्स की डेफिनेशन, और बगल में मैंने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा सबके स्क्रीनशॉट ले लेके लगाए थे। इतनी एंगेजिंग पीपीटी बनाई थी भाई मैंने, वो जिसको दिखाई थी मैंने वहां पर कंपनी में, तो एवरीबॉडी वाज सेइंग कि ये किसी उसका, ये काफी अच्छी पीपीटी बनी हुई है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट्स वगैरह का ध्यान दो, थोड़ा लोगो वगैरह का ध्यान दो, अच्छी पीपीटी बन जाएगी। ठीक है, अब ये खाली खाली बहुत है, जहां पर खाली होता है ना, थोड़े बहुत ग्राफिक्स यूज कर लिया करो, डॉट वगैरह मिल जाएंगी, सर्कल मिल जाएंगे, है ना, थोड़ी सी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में क्रिएटिविटी तो जरूरी है भाई, है ना। हम लोगों की वो बोरिंग, ये सरकारी कोई काम तो है नहीं कि जिसकी अपन पीपीटी ऐसी बोरिंग सी बना दे। अपने को तो चाहिए होता है कि भाई लोग देख के रिलेट कर पाए। ऑलराइट, नेक्स्ट पे जाओ। हाँ, थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग अ वेबसाइट, होस्टिंग, डोमेन, एसएसएल, प्रोफेशनली, कहाँ से उठाई है ये इमेज। अच्छा, यहीं पे मिल गई थी। ओके, अब आपने देखो एक ही में लिख दिया है, अच्छी बात है अगर आपने एक में लिखा है, लेकिन क्या आपने अलग अलग स्लाइड में इनको इंडिविजुअली मेंशन करा है। क्यों नहीं करा। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब खेलने चले गए फिर, वो भी जरूरी है। चलो, डोमेन, एसएसएल। अब आपने, चलो जैसे ये लग रही है ना, फोटो लगी है, और ये आपको खुद लेना चाहिए था। ठीक है, खुद कहीं से फोटो लेते, उसको ग्राफिक में डालते, थोड़ा उसको क्रिएटिव बनाते, कलरफुल बनाते। अभी तो ये बहुत बेसिक सी लग रही है। नेक्स्ट पे जाना। वेबसाइट क्रिएशन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, पहली बताओ इन लोगों का, ये जो आदमी हाथ हिला रहा था, क्या काम है इसका, है। अभी बड़े स्क्रीन पे जब ये आएगा ना, ऐसे हाथ हिलाता हुआ आदमी, जब आप प्रोजेक्टर पे दिखा रहे होगे और सामने 10 लोग बैठे होंगे, हंसने लग जाएगी पब्लिक, और उस टाइम ना बड़ा इंसल्टेड फील होता है। जब प्रेजेंटेशन देते टाइम पब्लिक हंसने लग जाए ना, तो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे, फिर डर के मारे कान लाल होने लग जाएगा शर्म के मारे। ठीक है, तो ये सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखो यार। और ये पता नहीं हाथ हिलाते उसका क्या ही लॉजिक है, क्या सोच के आपने लगाया था। कोई डांस करते हुए नहीं था, वो भी लगा देते, मून वॉक कर रहा हो कोई। ठीक है, ये हो गया वेबसाइट क्रिएशन। और चलो, वो तो वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं वो लोग, आपने लिए, आपने बिल्कुल कैनवा का ही इस्तेमाल करा है, अलग से गूगल खोलने की अपन ने जहमत नहीं उठाई, है ना। चलो कोई बात नहीं, पर मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा कैसा काम करना है ना। आप कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ पूछ रहे थे क्या थोड़ी देर पहले। ठीक है, बना लाना, अभी तो वैसे कोर्स काफी दिन चलेगा। ठीक है,
जब तक कोर्स खत्म हो उससे 1-2 दिन पहले तक तो बना ही लाना कम से कम। चलो, और इन्फोग्राफिक किसी ने बनाया? सब लोग एक साथ माइक ऑन करके मना करो, बोलो नो। किसी ने नहीं करा है ना? चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। इन्फोग्राफिक सबमिशन अपन लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे, और हो नहीं पाया था, वेबसाइट्स ओपन नहीं हो रही थी। अब देखो ये होगा ऑफ पेज एसईओ में, आपको काम दिया जाएगा। और कई बार क्या होता है, सबसे मेन प्रॉब्लम जो होती है ना ऑफ पेज में, वो होती है वेबसाइट ढूंढना। तो अपने माउस का मूवमेंट और अपने दिमाग का मूवमेंट थोड़ा सा शार्प कर लेना, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, पूरी दुनिया कर रही है, ठीक है। पर कभी कभी टायरिंग हो जाता है, क्योंकि वेबसाइट मिलना मुश्किल हो जाता है। मैं सबसे पहले तो आता हूँ अपनी ऑफ पेज सबमिशन फॉर्मेट पे, ठीक है। ये फाइल सब लोग अभी राइट नाउ नोट डाउन कर लो, इसके क्या क्या पॉइंटर्स हैं। ऐसी आपको, अच्छा गूगल शीट क्या होता है सब लोगों को पता है? कोई ऐसा है जिसको गूगल शीट नहीं पता है? ठीक है, पूर्णिमा को पता है, क्योंकि वो शायद आप जॉब करते हो प्रोफेशनल, तो ये यूज होती है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को नहीं, पारुल को भी पता है। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। दो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या तो एक टाइम पे एक्सेल चलता था, है ना, आज भी एक्सेल चलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गूगल शीट्स ना बहुत ही ज्यादा हाँ जी, एडवांस बोल लो या फिर हैंडी हो गया है। इसने ऑफिस वर्क को ना बहुत इजी कर दिया है। ओके, मैं दिखा देता हूं आपको क्या करना है। सब लोग अभी करेंगे ये काम। मैं यहां पर गूगल शीट्स लिख रहा हूं, गूगल शीट्स एंटर किया, ये आ रहा है यहाँ पर गूगल शीट्स, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। और उसके बाद मेरे में तो लॉग्ड इन है, आप लोग अपने गूगल से इसको साइन इन करेंगे, ठीक है। और गलती से ना ऑनलाइन स्प्रेड टेम्पलेट वर्क स्पेस में मत जाना, ये पेड है, वर्क स्पेस में नहीं जाना आपको, आपको नॉर्मल वाले में जाना है। साइन इन करके इस पे साइन इन करो, जब हो जाए तो चैट पे डन लिखना है। थम्स अप वगैरह मत करना, मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। चैट पे डन लिख देना। हाँ, एक सेकंड यहीं पे रुको। और उसके बाद एक सेकंड, गूगल शीट्स ये रहा। और आपको ना कुछ यहाँ तक पहुंचना है, मैं भी दिखाता हूँ, और एक मिनट। एक मिनट देना, हाँ। हाँ, कुछ ऐसा इंटरफेस खुला है आप लोगों के सामने, इस प्रकार। या तो ऐसा खुलेगा या फिर ऐसा खुलेगा, इन दोनों में से कोई सा भी हो। तो होने के बाद ना चैट पे डन लिख देना, मैं वेट कर रहा हूँ। या तो इस प्रकार पूरी शीट ही ओपन हो जाएगी, या फिर कुछ ऐसा ओपन होगा। हाँ, ये एक मैंने यहाँ पर शीट ली है, दूसरी ले रहा हूं मैं। यहाँ पर मैं डेमो शीट दे दे रहा हूँ। अरे यार, डेमो शीट एंटर किया। और मैं यहां पर क्या करूंगा, शेयर पे जाकर, अगर ये मेरी प्राइवेट शीट है, यानी कि अगर ये मुझे सिर्फ अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज के साथ ही शेयर करनी है, तो उस केस में मेरे पास आप सब लोगों की ईमेल आईडी तो होगी। मैं यहां पर जाऊंगा, ईमेल, यहां पर ईमेल एड्रेस मान के चलो, जैसे आप अपनी बताना ईमेल एड्रेस, ALOK आलोक JH046@gmail.com। अगर मैं इतना कर देता हूं, और यहां पर एक ऑप्शन आता है एक्सेस का, मैं इनको अगर एडिटर का एक्सेस दे रहा हूं ना, तो ये आप इस शीट में आलोक कुछ भी कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। कमेंटर का दे रहा हूं तो आप बस कमेंट कर सकते हो कि इसको चेंज कर दो, इसको ठीक कर दो। व्यूअर का दे रहा हूं तो आप बस दूर से खड़े होकर देख सकते हो उसको, और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से तो एक्सेस दिया जाता है ईमेल एड्रेस पर, एक तो ये तरीका हो गया। अदरवाइज क्या हुआ, रिस्ट्रिक्टेड पे जाता हूं, एनी वन विद दिस लिंक पे जाता हूं, और यहां पर व्यूअर की जगह मैं कर देता हूं एडिटर। अब क्या हुआ, डन कर दिया मैंने इसको। अब ये हुआ कि मैं अगर इस लिंक को अभी गूगल मीट पे शेयर करता हूं, और सब लोग आएंगे इस शीट पर, और
एक आप नाम लिखेंगे अपना अलग अलग, कहीं पर भी एक रो में नाम लिख देंगे, और धक्का मुक्की मत करना। कोई एक लिख रहा है तो उसके ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, आगे चले जाना। ठीक है, इस शीट पर आओ, और मैंने वन ही क्यों आया है, एक सेकंड, वन टू। ठीक है, अब सबके पास इसका एक्सेस है। मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, यहाँ पर एक दूसरे का बस बैक टू बैक, अगर कोई लिख रहा है तो दूसरा मत चले जाना उस पर, थोड़ा कोऑपरेट करना सीखो एक दूसरे के साथ। बस अपने अपने नाम लिख दो सब लोग इस शीट पे क्लिक करके। पूर्ण, अरे पूर्णिमा लिख रही थी वहीं पे, आलोक ने भी लिख दिया। अच्छा अच्छा, सॉरी। आलोक के, अब ये होता ही है, आपस में एक के ऊपर एक मत लिखना, अगर लग रहा है कि कोई लिख रहा है तो रुक जाना। ठीक है, दूसरे ब्लॉक में चले जाओ। अब सब लोग रुक गए मेरे, अरे वो आलोक, बस साहिल ने लिख दिया। कोई बात नहीं, मुझे पता था यही होगा। चलो करो आप लोग ऐसे तो, अपने आप। अगर कोई लिख रहा है, एक काम करो, जो जिनका नाम नहीं लिखा है ना, खाली जगह पे लिखो, कहीं पर भी, कहीं पर भी लिख दो, इधर मत लिखो। खाली जगह पे ऐसे ऐसे इधर कहीं पर भी ऐसे लिख दो। ठीक है। पूर्णिमा, स्मार्ट मूव, पूर्णिमा ने 10वें नंबर पे जाकर नाम लिख दिया, क्योंकि पता है वहां पर कोई नहीं लिखेगा। बस 4 लोग ही है क्या? अब बाकी लोग क्या डर के मारे नहीं लिख रहे हैं? माधव, ऐसा क्या रॉकेट साइंस है भाई, क्या हुआ? अरे वाह, क्या बात है, माधव ने 9वें नंबर पे लिख दिया। ओके, अनोनिमस हाइना, अनोनिमस कोआला मैनिटी, क्या बात है। तो इतने सारे घूम रहे हैं, कोई रह तो नहीं गया? साहिल हो गया, संदीप रह गए शायद, और भी कोई रह गए, पांचू भी रह गए। माधव, पूर्णिमा, लोग, ठीक है। मेरी वैसे छोटा सा टास्क था, संदीप ने भी लिख दिया है। ऐसे काम होता है वैसे गूगल शीट पे। और कंपनीज में पता है क्या होगा, यहाँ पर जैसे मैं अभी आपको एक ही टैब में लिखवा रहा हूँ, वो एक टैब में नहीं होता, यहाँ पर अलग अलग शीट्स बना दी जाती है नीचे से। शीट वन, शीट टू, अब मेरा ना जो भी काम है, ऐसी आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, मैंने आप सबकी इंडिविजुअली ऐसी एक शीट बना रखी है। ठीक है, नीचे आप देखो, जैसे मैं इस शीट पे नाम दे देता हूँ, मैंने कुछ भी नाम दे दिया, लेट्स से मैंने यहाँ पर माधव लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया आलोक लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर पारोल, पूर्णिमा, संदीप, साहिल, दीपांशु, ऐसे करके मैं अलग अलग लोगों की शीट बना सकता हूँ, और जो भी टास्क होगा वो मैं यहाँ पर ऐसे असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, ये होता है गूगल शीट। और एक चीज और, आप लोगों को लग रहा होगा यार ऐसी तो एक शीट पे सब लोगों का काम है ना, मैं जाके ऐसे किसी और का काम बिगाड़ देता हूँ, जाके उसको डिलीट कर देता हूँ, है ना। कुछ लोग कोशिश करते हैं, तो ये बेवकूफी मत करना। यहाँ पर एक ऑप्शन है फाइल का, और फाइल में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है वर्जन हिस्ट्री का, और यहाँ पर आ रहा है करेंट सी वर्जन हिस्ट्री। अभी तो आप लोगों के नाम नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने इस लिंक को ना अनोनिमस वो कर रखा है, सबके लिए ओपन कर रखा है। लेकिन कंपनीज में क्या होता है, ईमेल आईडी होती है, आप उसी से ही, अपनी ईमेल आईडी से ही एक्सेस कर सकते हैं शीट को। तो जो भी चेंज कर रहे हो, यहाँ पर बाकायदा आपका नाम आएगा, स्टैंप आएगा प्रॉपर, कि किसने क्या क्या चेंज करा है। ठीक है जी। तो ये तो हो गई आपकी गूगल शीट्स। आई होप सब लोगों को समझ में आ चुका होगा कि गूगल शीट्स क्या होता है। ठीक है, ऑलराइट। अभी राइट नाउ एक नई गूगल शीट क्रिएट करेंगे सब लोग, और ये जो फॉर्मेट आ रहा है ना, आप सब लोग अभी बैठकर ये वाला फॉर्मेट बनाइए। 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पूरा फॉर्मेट ना, अरे यार इसको कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, हाँ इसको हटा देता हूँ मैं। क्रिएट करो सब बैठ के ये फॉर्मेट, और जब अपनी अपनी पे करनी है उसके बाद आपको मुझे एक्सेस देना है। मेरी मेरी जो ईमेल एड्रेस है उसका नाम है ये @gmail.com, एंटर किया, और आपको मुझे एक्सेस देना है सिर्फ। ओके, एडिटर का एक्सेस देंगे। ये शीट बनाने के बाद मैं वेट कर रहा हूँ आप सब लोगों का। ये शीट ऐसे बनानी है, और इसको मैं पूरे को कर देता हूँ येलो कलर भी कर देते हैं, चलो ये हो गया येलो कलर, बाकी को हो जाने दो। ये करना है आप लोगों को, कंट्रोल सी, देखता हूँ क्या ये आ सकती है कि नहीं। इसमें तो नहीं है, ये शायद आ गई।
ये लो, अब और कितना आसान करूं मैं। यहाँ से ये डेटा उठा के आप ऐसी एक एक्सेल शीट क्रिएट करें सब लोग। कोई दिक्कत आए तो हैंड राइज कर देना, अनम्यूट मत करना पड़ेगा। अगर कोई इशू आ रहा है तो बता दो, जिसने नहीं करा है मैं स्क्रीन शेयर करवा दूंगा। अदरवाइज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर, जैसा आप लोग बताएं। मैं 2 मिनट और वेट कर ले रहा हूँ। हो जाएगा मतलब। पारुल क्या स्टेटस है? मैं शीट जो है आपको शेयर कर रही हूँ बट लेकिन पता नहीं क्यों वो हो नहीं रहा। क्या एरर आ रहा है? साहिल ने कर दिया, ठीक है साहिल, गुड जॉब। हाँ जी पारुल बताओ क्या इशू आ रहा है। मैं स्क्रीन शेयर अपनी स्टॉप कर रहा हूँ, आप शेयर कर दो। नहीं कर सकते क्योंकि मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ ना। अच्छा अच्छा, ठीक, मैं आपको एक बार व्हाट्सएप करती हूँ। मेरे को चेक स्क्रीनशॉट लेके करो। भेज दो जो भी एरर आ रहा है। इधर थोड़ा नेटवर्क का भी इशू है। कोई नहीं, आप स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे को, मैं उसमें देख के बताता हूँ। हाँ म्यूट कर लेना आप। देखो, इसका पता है क्या बेनिफिट होता है गूगल शीट्स का। अब मैं ना, एक्सेल जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अब मैं अपने सिस्टम पर ही तो रहेगा ना, वो मेरे सिस्टम पर ही तो रहता है ना एक्सेल। इसको मैं कहीं से भी कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ, किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ, और उससे एडिट करवा सकता हूँ और खुद भी कर सकता हूँ। ये हर इंडस्ट्री में यूज होती है गूगल शीट्स। हमारा मतलब जिस भी मैंने कंपनी में काम करा है ना, एक्सेल से सिर्फ यही यूज हो रहा है। फटाफट एक्सेल ज्यादा सबके पास, और जो जो टास्क दिया होता है ट्रैकर फिल करने होते हैं एक्सेल शीट पे, मतलब इस पे गूगल शीट पे फटाफट हो जाता है। अब जैसे गूगल शीट है ना गाइस, वैसे ही सेम। एक सेकंड, शेयरिंग इज अनदर, यार ये पता नहीं क्यों आ रहा है अब, ये शेयरिंग इज अनअवेलेबल। आई डोंट नो ये इशू क्यों आ रहा है। ओके कर दो, शायद नेटवर्क का कुछ चक्कर होगा यार, आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है ऐसा। ओके, थोड़ी देर में ट्राई कर लेना, आ जाएगा। जैसे अपना गूगल शीट्स है ना, वैसे ही अपना गूगल डॉक्स भी है। यूज करा है किसी ने गूगल डॉक्स? मैं ये जो शीट बनाता हूँ ना, सब लोगों ने यूज करा हुआ है, और ये मैं गूगल डॉक्स पे ही शेयर करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे इसको बना के शेयर कर पाना बिल्कुल भी हैंडी नहीं है। अभी ये बहुत हैंडी हो गया है काम। मैं कुछ भी शेयर करता हूँ, आप लोग इसको देख ही लेते हैं। मैंने यहाँ पर, आप नोटिस करना, यहाँ पर ना कोई इसको चेंज नहीं कर सकता है ना, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर शेयर क्या करा हुआ है, मैंने यहाँ पर शेयर करा हुआ है व्यू, या व्यूअर का, और कोई कुछ नहीं कर सकता है इसमें। अगर आपको, मतलब मैं किसी को यहाँ पर एडिट, अभी मैं एडिटर का एक्सेस दे दूं ना, तो आप तो 1 सेकंड में पूरी शीट ही उड़ा दो। जो अपने इतने महीने से यार की मेहनत है ना कोई गलती से ये काम जरूर कर देगा, मुझे पता है। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ व्यूअर का देता हूँ, एडिटर का नहीं देता। ठीक है जी। ऐसे ही गूगल डॉक्स है, गूगल डॉक्स ओपन करेंगे आप, ये वाला वर्क स्पेस में नहीं जाना है, वर्क स्पेस पेड है, कंपनीज के लिए होता है। आपको इस पे जाना है, नॉर्मल गूगल डॉक साइन इन करो, और ऐसी कोई शीट ओपन होगी, थोड़ा बहुत उस पर लिखना है, उसको भी शेयर वगैरह सारे ऑप्शंस आपको सेम मिल जाएंगे। ठीक है, 1-2 मिनट चला के देख लो, कोई दिक्कत आए तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको क्लोज कर देना। और पारुल ये जो इशू आ रहा है ना आपका, ये थोड़ी देर में एक बार दोबारा इसको ट्राई करना। मैंने देखा तो नहीं है ऐसा क्यों एरर आ रहा है, सॉरी शेयरिंग इज अवेलेबल। थोड़ी देर में ट्राई करना, शायद हो जाए। नहीं हो तो फिर कुछ ईमेल रिलेटेड इशू होगा। नहीं, ये शेयर मत करो, सेम वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा होता है ना, उसका ऑनलाइन ऑप्शन है गूगल शीट्स, सॉरी गूगल डॉक्स, और इस पे इमेज लगाना, वो सब सारी चीजें इस पे कर सकते हो आप। ठीक है, गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स, और भी बहुत सारे गूगल के प्रोडक्ट्स हैं। इधर जाता हूँ मैं, और यहाँ पर आप देखोगे, ये बुक वगैरह तो मैंने कभी आज तक यूज़ नहीं करा है।
जो मैं यूज करता हूँ ना, मतलब जो इंपॉर्टेंट जो अपन यूज करते हैं, एक तो गूगल डॉक्स है, गूगल शीट है, अरेंज करके इन दोनों को ऊपर कर लेना। गूगल मैप तो गाड़ी चलाते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यही है। और फिर एक आता है आपका यहाँ पर गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव जानते होंगे सब लोग क्या है। और जीमेल तो मेरे ख्याल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जीमेल मेल वगैरह तो भेजते रहते होंगे। एक चीज़ मैं आपको वैसे ही अलग से बता देता हूँ, काफ़ी लोग होंगे जिनकी जीमेल पे लिखा आ रहा होगा स्टोरेज फुल, 15 GB मिलती है और स्टोरेज फुल दिखा रहा होगा, है ना? दिखा रहा है क्या आपका? ओके, पता है क्यों दिखाता है वो? हाँ, आपका जो गूगल ड्राइव है ना, गूगल ड्राइव और गूगल जीमेल जो है आपका, वो सेम ही आपका स्टोरेज यूज करता है। आपने जो जो लोग एंड्रॉयड चला रहे हैं ना, एंड्रॉयड वाले, उन लोगों में एरर ज्यादा आता है, क्योंकि जो आपकी फोटोज है वो आपने उसका बैकअप बना लिया है एक अपनी गूगल फोटोज में। 15 GB ही देता है ये टोटल पूरा मिला के, चाहे वो फोटोज हो, चाहे ड्राइव हो, चाहे कुछ। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लेना आपके मोबाइल की जो फोटोज हैं, अगर वो उसमें भर रही हैं तो या तो अनलिंक कर देना कि फोटो उसमें ना जाए, या फिर एक हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव ले लेना, ताकि आपका जो एक ही ईमेल एड्रेस रखना। मैं आप सबको एक मतलब अपने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं ये चीज। 3 4 ईमेल एड्रेस रखोगे ना, ये वही चीज हो गई कि जब जो लोग 3 4 नंबर रख लेते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें। एक ही ईमेल एड्रेस रखना हमेशा। मुझे ईमेल एड्रेस बनाए हुए, मैं सच बता रहा हूँ, यू वोंट बिलीव, कुछ नहीं तो मेरे को 22 साल हो गए होंगे अराउंड ये ईमेल एड्रेस बनाए हुए। इसके अलावा सिर्फ मेरा एक ही पर्सनल ईमेल एड्रेस है। और जितना भी जो भी कम्युनिकेशन होता है, अभी तो आप लोग बहुत यंग हो, आप लोगों ने इतना नहीं यूज करा होगा जीमेल, लेकिन आने वाले टाइम में जब आप कंपनी में जाओगे, थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ शुरू होगी ना, तो आपका जीमेल पे ही सारी, एक ही जीमेल रखना, उसी पे सारी कम्युनिकेशन रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो जब वो 15 GB उसकी हो जाती है ना, तो मैं देख रहा हूँ काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसकी तो 15 GB हो गई, वो नई ईमेल एड्रेस क्रिएट कर रहा है, फिर उसे भर रहा है, फिर वो, तो ये गलत प्रैक्टिस है। अभी मतलब एज अ स्टूडेंट तो ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी, आगे जाके बहुत दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो मेक श्योर कि ये वाला जो टैब है ना आपका, गूगल ड्राइव पे जाके चेक कर लेना, आलतू फालतू फोटो को डिलीट कर लेना। ठीक है जी, ओके। बाकी तो ये तीन ही बताने थे मेरे को, शीट्स, डॉक्स और आपका ये ड्राइव। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ वापस इसी वाली शीट पर। कहाँ गया? हाँ, ये जो शीट है, आप सब ने मेरे को एक्सेस तो दे ही दिया है। अब जो जो मैं आपको सबमिशन बोलूंगा, आप उस शीट पे फिल करेंगे। एक्सेस मेरे पास है, मैं चेक करता रहूंगा। ठीक है, सीरियल नंबर डालना है, डेट डालनी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हाँ, जो भी आप इस पे काम करोगे ना, ऐसा है कि मैंने अगर आज काम दिया है और आज आप काम नहीं कर रहे हो और आप बोलो मैं परसों कर दूंगा, और आपने करके दे दिया, सर ये तो मैंने पहले ही कर लिया था, ऐसे नहीं होता है। सब दिख जाता है यहाँ पर वर्जन हिस्ट्री में जाके, इधर जाके मैं चेक करूंगा, सब पता चल जाता है कब किसने क्या काम करा है। ठीक है, पूरा टाइम स्टैम्प आता है इसमें प्रॉपर। तो आपको अभी तक एक ही करा है हमने सबमिशन, दैट इज Q&A। क्यूरा वाला ही तो करा है अभी तक अपन ने। हाँ जी, हाँ पारुल। मैंने आपको शेयर तो किया है, बट वो प्रॉपर नहीं बना है शीट। एक बार आप चेक कर लें, फिर मैं बाद में इसे कंप्लीट कर दूंगी। एक बार बता दें करेक्ट है क्या। देखता हूँ, हाँ माधव आपने भी भेजा है। सीरियल नंबर, डेट, ओन वेबसाइट पेज लिंक, सबमिशन, वेबसाइट नेम, हाँ ठीक है, वो 2 4 कॉलम और रह रहे हैं, वो आप ऐड कर लेना। मैं एक बार माधव आपका भी देख लेता हूँ। हाँ माधव आपने भी सही बनाया, ओन वेबसाइट, ठीक है, सॉर्टेड है। ठीक है ना? अब करना क्या है, Q&A सबमिशन ओपन जाएंगे आप क्यूरा पे, कोई भी जो भी पोस्ट डाला है आपने अपनी वेबसाइट का, सीरियल नंबर डाला, डेट डाला, अपनी वेबसाइट का, जैसे कि मैं अगर यहां पर ओपन कर लेता हूं TheKnowledgeTimes.online। ठीक है, और यही वाला ले लेते हैं, हनी नेचर्स आर्टिफिशियल नेचर्स स्वीट हीलर। ठीक है, अगर मैंने क्या करूंगा, मुझे इसका बैकलिंक क्रिएट करना है Q&A, गूगल पे जाऊंगा, हनी लिख दूंगा, हनी QUORA, एंटर करा। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन हनी, विच इज अ प्योर नेचुरल हनी। मैं ये वाला पहला जो क्वेश्चन आ रहा है ना, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन हनी, इस पे जाता हूँ, आंसर देता हूँ इसका। ठीक है, आंसर पे गया, यहाँ पर पूरा फोटो वोटो लगा के बढ़िया आंसर दिया। और आंसर देने के बाद क्या करा मैंने,
बीच में एक बैकलिंक क्रिएट कर दिया, एंकर टेक्स्ट लगा दिया। एंकर टेक्स्ट पता है सब लोगों को क्या होता है, एंकर टेक्स्ट लगा दिया और उस पर मैंने इस वाले का लिंक डाल दिया। ठीक है, तो मैं इसको करूंगा कंट्रोल सी, इस शीट पे आ जाता हूँ और इस शीट पर आकर जैसे मैं एक भर के दिखाई देता हूँ आप लोगों को, नंबर 1 और डेट क्या है, आज की डेट डाल देते हैं इसमें 27 अगस्त। ओन वेबसाइट पेज लिंक, ये हो गया कंट्रोल वी। इसी वेबसाइट का तो पेज लिंक करा है मैंने, है कि नहीं। उसके बाद आता है सबमिशन वेबसाइट नेम, किस वेबसाइट पे सबमिशन कर रहा हूं मैं, हाँ क्यूरा पे कर रहा हूं ना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं QUORA, क्यूरा। अब वेब सबमिशन वेबसाइट URL, जहां पर ये आंसर मैंने पब्लिश करा है यहीं पर तो दिखेगा मेरा आंसर, है कि नहीं। कंट्रोल सी करा, इधर गए और यहां पर मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अगर ये बाहर निकल रहा होता है ना, जैसे ये ओवरलैप कर रहा है, ऐसा मत करना, बीच में जाके डबल क्लिक कर देना। अब उसने पूरा वो ले लिया। एंकर टेक्स्ट, जो भी मैंने एंकर टेक्स्ट बनाया हो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हनी लिख देता हूँ, हनी पे एंकर टेक्स्ट बना दिया मैंने। टाइप ऑफ सबमिशन, ये सबमिशन है क्वेश्चन एंड आंसर, Q&A सबमिशन है। क्यूरा की डोमेन अथॉरिटी चेक कर लूंगा मैं, सब लोगों को पता है ना डोमेन अथॉरिटी क्या होता है, ठीक है। ड्योरा की मेरे ख्याल से 94 या 93 ऐसे कुछ है, एक सेकंड, कोई बात नहीं। उसके बाद स्पैम स्कोर, आपको उसी में से चेक, वेबसाइट एसईओ में जाकर आपको इसका स्पैम स्कोर चेक करना है और बस एक सबमिशन आपका हो गया। ठीक है, ये तो हो गया Q&A सबमिशन। इन्फोग्राफिक आप लोगों को मैं बता चुका हूं बनाते कैसे हैं, है ना, कैसे बनाते हैं मैं आपको इन्फोग्राफिक बता चुका हूं। इन्फोग्राफिक क्रिएट करोगे आप लोग, ठीक है। क्रिएट करने के बाद अपनी वेबसाइट पर, जैसे यहां पर इन्होंने ये एक इन्फोग्राफिक डाला हुआ है, ये रहा एक इन्फोग्राफिक, पब्लिश कर दिया अपनी वेबसाइट पर। अब मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, ये है एक e-learning infographics.com। कंट्रोल सी करता हूं, आपकी इस पर आ जाता हूं मैं 23 के बाद, आज अपन कनेक्ट हुए 27, है ना, 27 अगस्त, ये वेबसाइट है। आपको क्या करना है, इन कुछ नहीं तो आप, मैं इसको ये तो हटा ही देता हूं, ये आप अपने आप ढूंढेंगे। ओके, ये है einfographics.com। इतना बड़ा बड़ा सबमिट इन्फोग्राफिक का बटन आ रहा है, इसको दबाया, ये पेज खुला। अब आपको ये सारा डेटा भरना है अभी, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइटल डाल देता हूँ, मेरे इन्फोग्राफिक का क्या टाइटल है, मेरे इन्फोग्राफिक का टाइटल है, यही ले लेता हूं मैं, कंट्रोल सी, और इधर गया, ऐड आ गए, क्लोज कर दो, ये हो गया टाइटल, ठीक है। रेफरेंस यूआरएल में क्या आएगा, ये वाला यूआरएल, क्लिक करा, अरे यार कहाँ गया वो, ये रहा, ये आ गया रेफरेंस यूआरएल। कैटेगरी मांग रहा है वो, क्या है कैटेगरी मेरी, मैं यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कुछ भी कैटेगरी, कुछ भी समझ में नहीं आए ना तो अदर डाल देना, अदर, ठीक है। अभी फिलहाल मैं अदर डाल, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ हनी के बारे में, कि हनी इज नेचुरल, कुछ भी करके थोड़ा बहुत आपको लिखना होगा। ये आप नहीं लिखेंगे, वैसे तो आप ही पब्लिश करोगे, लेकिन कंपनी में ये सब लिखने के लिए कंटेंट राइटर होता है, वो लिख के आपको देगा, आपको बस पेस्टिंग करनी है, ठीक है। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप खुद लिख सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चैट जीपीटी का यूज करना आप लोगों को आता ही है, चैट कर सकते हो। वेबसाइट एसईओ में नहीं करोगे, वैसे इसमें कर सकते हो। इन्फोग्राफिक टैग, यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, अपने काम का कुछ भी ढूंढ लेना। वैसे यहाँ पर हनी से रिलेटेड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किड्स, एम लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, अदर तो होगा यहाँ पर भी, पेरेंट, वर्क प्लेस, यूट्यूब इन्फोग्राफिक, फिलहाल के लिए मैं यही ले ले रहा हूँ। मेरा नाम, मेरा ईमेल एड्रेस डाला, पब्लिश इन्फोग्राफिक कर दिया, ठीक है, कर ही देता हूँ, चलो इतना कर दिया मैंने, ठीक है। तो अभी मैं पहले क्या करता हूँ, इसी शीट पर आ जा रहा हूँ वापस, कहाँ गई वो शीट, ये रही वो शीट, आज ही की डेट यहाँ पर डाली, अपने इसी वाले पोस्ट का ही तो करा है मैंने सबमिशन, है ना, इसको करा कंट्रोल सी और इसको कर दिया कंट्रोल वी। सबमिशन कहाँ पर कर रहा हूँ मैं, ई इन्फोग्राफिक्स
इस पर कर रहा हूं मैं, ठीक है। वेबसाइट का नाम है ई इन्फोग्राफिक्स, इधर गया, वेबसाइट का नाम यहाँ डाल दिया। सबमिशन यूआरएल, ये कहाँ से आएगा, अभी तक मैंने सबमिट करा नहीं है, मैं यहाँ पर इसको पब्लिश का बटन दबा ही देता हूँ। अब वो बोल रहा है बहुत छोटा है मेरा ये शॉर्ट टाइटल, टाइटल थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, और मोर, तो यहाँ पर हनी इज नेचुरल स्वीट हीलर एंड आर्टिकल यू मस्ट रीड, ऐसे बस इतना लिख दिया। अभी डेमो ही है अपना, पब्लिश का बटन दबाता हूँ। अब ये भी बोल रहा है 600 कैरेक्टर होने चाहिए, मैं इसको पूरा भर दूंगा, 600 कैरेक्टर कर दूंगा मैं इसके, ये काम आपको कंटेंट राइटर कर देगा। अब देखते हैं, प्लीज यूज अ वैलिड इमेज। अच्छा यार, यहाँ पर इन्फोग्राफिक की इमेज तो लगाई नहीं है मैंने, मुझे यहाँ पर जाना है और मुझे यहाँ पर यही इन्फोग्राफिक जो मैंने यहाँ पर डाला हुआ था ना, ये वाला इन्फोग्राफिक, ये वाला इन्फोग्राफिक, यही इमेज मुझे यहाँ पर अपलोड करनी है इस जगह पे, ठीक है। अभी मैं डमी फोटो ये वाली ले लेता हूँ, इसे ओपन करा। अब जाने के बाद मैं यहाँ पर अब पब्लिश इन्फोग्राफिक दबाता हूँ। अब ये बोलेगा कि आपका जो इन्फोग्राफिक है दैट हैज बीन, ये देखो पब्लिश हो चुका है, ठीक है, पब्लिश हो गया मेरा इन्फोग्राफिक, ये आ रहा, आ गया इन्फोग्राफिक सबमिटेड सक्सेसफुली, यू विल रिसीव ईमेल। अब मेरे पास ईमेल आ जाएगा कि जब ये पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अभी ये इनके प्रोसेस में चला गया है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले पेज का कंट्रोल सी करा, इधर आया, यहां पर मैंने इसका यूआरएल लगा दिया। एंकर टेक्स्ट इसमें मैंने कुछ लगाया नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना। टाइप ऑफ सबमिशन कौन सा है, ये इन्फोग्राफिक सबमिशन, इन्फोग्राफिक है। इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी चेक कर लूं अभी, चेक डीए लिखना है आपको, चेक डीए, गूगल पे चेक डीए लिखा, ये वाली वेबसाइट है चेक डीए चेकर, ये वेबसाइट पे गया, कंट्रोल सी करा, इसके यूआरएल इसको कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, डोमेन पे गया, कंट्रोल वी करा, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करा, और चेक अथॉरिटी पे क्लिक करा। इसकी डोमेन है 57 और स्पैम स्कोर है 1%, तो बस यहाँ पर टाइप कर दिया मैंने, डोमेन अथॉरिटी कितनी है 57 और स्पैम स्कोर कितना है 1, बस मेरा ये आपका ना, ये जब आप जॉब करोगे तो उस केस में ना, ये आपका पूरे दिन का ट्रैकर है कि पूरे दिन में आपने क्या काम करा, ठीक है। आपने ये लिंक्स क्रिएट करे, और ये लिंक हम क्यों क्रिएट करते हैं, पूरे ऑफ पेज में अपन लिंक ही क्रिएट करेंगे। अब बहुत सारे आपको अलग अलग वेबसाइट बताऊंगा, वहां पर जाकर आप लिंक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका इन्फोग्राफिक सबमिशन की एक ये वेबसाइट बता दी मैंने आपको। एक वेबसाइट ये भी है infographicjournal.com, कंट्रोल सी, ये भी आपके शीट पे मैं मेंशन कर देता हूँ, एक ये वेबसाइट हो गई। अभी आप दो पे भी इन्फोग्राफिक सबमिशन कर लेंगे ना, लेकिन प्रॉपर करना है, अपनी वेबसाइट पर डालना है इन्फो, पहले कंटेंट डालना है इन्फो। भाई किसी भी वेबसाइट को, मैं किसी भी वेबसाइट को रैंक कराना ना भाई हंसी मजाक नहीं होता है, ऐसी वेबसाइट यूं ही रैंक नहीं कर जाती। जब कंपनी अपनी वेबसाइट रैंक करती है ना, तो उनको बिजनेस भी मिलता है और कंपटीशन भी है, तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसमें। आपको क्या करना है, पहले कंटेंट पब्लिश करोगे बढ़िया, ठीक है, उसमें इन्फोग्राफिक डालोगे बढ़िया, अब उस इन्फोग्राफिक का सबमिशन करोगे, मतलब उस कंटेंट का Q&A सबमिशन करोगे, फिर इन्फोग्राफिक सबमिशन करोगे। अभी मैं आपको और भी बहुत सारे अभी सबमिशन बताऊंगा, सब में करना है, जितनी भी वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट तो एक ही है, वेबसाइट में अलग अलग कंटेंट जो भी आप डालोगे ना, क्या, हाँ, याद रखने की जरूरत नहीं है, आप गूगल पे वैसे ही डाल दोगे ना, इन्फोग्राफिक सबमिशन लिस्ट, ढूंढो जो जो ओपन हो रही है उनमें बनाते जाओ, ऐसे करते हैं। जो ओपन नहीं हो रही है, जहां पर आपको नहीं मिल रहा है, टाइम वेस्ट मत करो, बंद कर दो उसको। हाँ, अब वो आप अपने आप टाइम के साथ समझ जाओगे कितने प्रकार, आगे की क्वेश्चन नहीं पूछना।